स्टूडेंट्स, आप लोग जो आज 10th बोर्ड एग्जाम दे के आए हैं उसका जो मैथ्स का पेपर था सेट 3 उसका एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स और वाई, तो ये डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से, सो दैट इज 3a। सो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ए। कैसे हुआ, जैसे ये आपका पॉइंट्स है तो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये 4 है, ये 3 है, तो इसको अगर इधर उठाओगे तो इस टाइप का जो ये जो डिस्टेंस है बोला एक्स एक्सिस से, तो ये 3a होगा। राइट, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द नेचुरल नंबर 1 इज डैश। तो आपको पता है जो 1 होता है ना वो प्राइम नंबर होता है ना ये कंपोजिट नंबर होता है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी योर नाइदर प्राइम नंबर, दैट इज द डी ऑप्शन, दैट इज द डी ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैसे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ये देख लो आप। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, दैट cot थीटा इज गिवन, द वैल्यू ऑफ cot थीटा इज 3, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो आपको इसमें पता है cot थीटा आपका क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाता है आपका b बाई पी। तो ये अगर आप देखोगे तो ये दिया है दैट इज 3 मीन्स दैट इज 3/1। तो इधर से आपको पता चल गया b इज 3 और जो p होगा वो 1 होगा। राइट, तो इसमें h कैसे हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये 9 + 1 तो ये √10 हो जाएगा। तो ये आपको पूछा है cos थीटा। cos थीटा आपका क्या होता है, b/h होता है। b/h आपका कितना होगा, दैट इज योर b/h विल बी इक्वल टू b इज इक्वल टू 3 बाई दिस इज √10। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी योर सी ऑप्शन। राइट, सिमिलरली आ जाओ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 5 टू द पावर n एंड्स विथ डैश। तो 5 टू द पावर n आपको पता है, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 ही होगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन। राइट, ये आपको ऑलरेडी क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ आप, इसमें जो आपका कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 sin a इज इक्वल टू 1। तो इसमें देखो 2 sin a इज इक्वल टू 1, तो sin a का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री होने से आपको 10 है, 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 प्लस cot 30 डिग्री कितना होता है √3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये √3, तो 1 प्लस ये 3 दैट इज 4/√3। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन। राइट, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6, द LCM ऑफ 960 एंड 240। ये तो इजी है, 24 इंटू 4 96 हो जाएगा, तो LCM विल बी द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 960। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड जो आपका व्हिच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो ये जैसे आपका वर्टिकल है तो इसने बोला है कि तो टॉप ऑफ द टावर से जो है एलिवेशन है वो एलिवेशन कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, और ये 60 मीटर डिस्टेंस है, तो ये हाइट पूछ रहा है। तो हमें पता है जो tan थीटा होता है 10 45 डिग्री, p/b दैट इज h/60। तो 10 45 1 होता है, तो h इज इक्वल टू 60 मीटर। राइट, h इज इक्वल टू 60 मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन। अब हाउ मेनी जीरोज डज px इज इक्वल टू, तो इसमें देखो ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो फैक्टराइज होने से आपको क्या मिल रहा है, ऑलरेडी ये फैक्टराइज है, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, दैट 2 है इसका, तो जीरोज होंगे 2 एंड -3, सो टोटल 2 जीरोज विल बी देयर। सो सी ऑप्शन विल द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, ये आपको 15 डिग्री दे रहा है, तो ये एंगल देखो आपका राइट एंगल है, तो ये एंगल 75 डिग्री हो गया। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इधर से ये डिस्टेंस, तो आइसोलेस ट्राइंगल है, तो आइसोलेस ट्राइंगल होने से ये भी 75, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन। राइट, फिर नेक्स्ट आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोल रहा है कि दिस इज गिवन दैट अल्फा बीटा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px² - 2x, तो उसमें आपको पता है जो a का वैल्यू होगा वो p होगा, और जो b का वैल्यू होगा वो दैट इज -2, और जो c का वैल्यू होगा वो होगा 3p। राइट, ये आपका हो गया px²। राइट, तो इसमें अभी क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a होता है, तो -b दैट इज -b/a, और ये किसके बराबर है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा c/a होता है, c कितना है आपका 3p। ठीक है, 3p,
तो 3p हो जाएगा, दैट इज c बाई ए कितना है आपका p है, तो ये कट हो गया। तो आपको क्या चाहिए था, p का वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा p इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या बोल रहा है कि इन द फिगर गिवन पी ए पी बी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल ए ओ बी इज 130। देखो ये एंगल आपका 130 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये आपका कितना डिग्री हो जाएगा, तो 50 डिग्री हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या बोल रहा है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसमें पता है लीनियर इक्वेशंस आपका है कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट बोला है। तो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट क्या होता है, जब इनका जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो बराबर होना चाहिए रेशियो। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, राइट। नेक्स्ट अपना क्या है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो देखो ये हेमिस्फेरिकल है, तो हेमिस्फेरिकल होने से क्या होगा, आपको जो मिलेगा इस टाइप का, तो इसमें बोल रहा है कि स्टील कितना यूज हुआ है। तो जो आउटर वाला दिया हुआ है उसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम आपको पता है, तो जो ये जो वॉल्यूम होगा इतना स्टील आपका यूज हुआ है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई जो आउटर वाला है माइनस जो लोअर वाला है इनर वाला। तो आउटर वाला आपको इसमें कितना दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था, राइट। आउटर वाला आपको कितना दिया हुआ है, इसमें आप अगर देखोगे आउटर वाला 6 दिया था और इनर वाला कितना दिया है, दैट इज 1 सेंटीमीटर थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। तो अभी हम इसे निकाल सकते हैं, दैट आउटर वाला जो होगा, सो द वॉल्यूम विल बी 2/3 पाई आर क्यू, आउटर वाला 6 है 6 क्यू माइनस इनर वाला 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो आपको पता है ये 5 हो जाएगा, राइट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई, ये 6 का हो गया 216 माइनस ये हो जाएगा 25 125, तो ये आपका हो जाएगा 182, राइट, 182/पाई, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 182 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, राइट, तो ये हो जाएगा 182/3 पाई। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। एपी मतलब क्या है, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका सेम होना चाहिए। जैसे इसे 2 5/2 माइनस कर दोगे, ऐसे करके आप चेक कर लेना। ये जैसे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 8 हो रहा है, फिर ये 25 ये 9, तो ये नहीं हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हमारा क्या होता है, पाई r²/2 होता है। तो इधर डायमीटर d दिया हुआ है, तो d के बदले हम क्या पुट करेंगे d/2, तो d/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा d²/4, 4 × 2 ये 8 हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन, राइट। अब आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है आपको, इन द गिवन फिगर ABC इज शोन, तो D इज पैरेलल टू BC, तो अभी बोला ये 5 सेंटीमीटर 2.5। सो अभी ये देखो ये जैसे होते हैं, तो ये वाला जो हम देखोगे, जो ये एक ट्राइंगल हो रहा है ADE या ABC, ये जो है ना ये आपका सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, तो जो रेशियो होगा हमारा बराबर होगा, तो हम लिख देंगे जैसे 5/7.5, ये किसके बराबर हो जाएगा, छोटे वाले, दैट इज 8/BC, ठीक है। तो इधर से मुझे BC चाहिए, तो BC मेरा क्या हो जाएगा 8 × 7.5/5, ठीक है। तो इसको 2.5 से कर दो, ठीक है, तो दिस विल बी 12। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर सी ऑप्शन, दैट इज 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ, द मीन एंड मीडियन। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका है, आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू ये होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो इसको आप कर दो 3 × मीडियन क्या दिया है 43.4 दिया है, माइनस ये दिया है 2 × 43, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 44.2 आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी ऑप्शन, राइट।
अब आपका कौन सा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम सिलेक्टेड नंबर आउट ऑफ 1 2 3 25। तो कंपोजिट नंबर है, तो 1 से जब हम 25 तक जाते हैं तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन कौन होंगे, 4 होगा, ठीक है, 6 होगा, आपका 8 होगा, ऐसे करके ये 9 भी होगा, तो ऐसे करके टोटल जो मिलेंगे वो 15 मिलेगा। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होता है जो नंबर ऑफ जो फेवरेबल होते हैं दैट इज 15 टोटल और आउट ऑफ 25, सो दिस विल बी 15 by 25। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन, राइट, करेक्ट ऑप्शन विल बी योर ए ऑप्शन। नेक्स्ट आप आ जाओ, ये एसआरसी रीजनिंग वाला है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या बोल रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू क्यूब्स ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर इज एंड टू एंड इज 160। तो ये आपका करेक्ट है, अगर कैलकुलेट करोगे 2LB प्लस BH प्लस HL करके, बट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस LBH इज, ये ट्वाइस होता है, तो इसका मतलब इसने गलत दिया है, तो ये करेक्ट है और ये गलत है, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट, ये आपका हो जाएगा दैट इज assertive इज करेक्ट, ठीक है, assertive इज करेक्ट बट रीजनिंग इज फॉल्स, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट, ये वाला। नेक्स्ट क्या दिया है, द मीन ऑफ फास्ट एंड नेचुरल नंबर्स और द सम ऑफ फास्ट नेचुरल, ये अगर देखोगे ये आपका करेक्ट है, ये सही है। अब मीन का मतलब क्या होता है, टोटल सम होता है डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, तो इसको जब टोटल नंबर इतना हुआ और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स कितना है, n है, तो n कट हो जाएगा, तो ये n+1/2 होना चाहिए, बट दैट मीन्स ये गलत है और ये सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर डी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया, तो आप लोग अपना आंसर चेक कर लेना, और ये आपको बहुत, इस बार जो पेपर दिया है ये थोड़ा लेंथी था बट मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ऑल द बेस्ट विशेस, थैंक यू।